हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। समय आ चुका है, आज फाइनल हमारा दिन आगे निकलने का यहाँ से। बट निकल हम तभी पाएंगे जब मेरा वीज़ा आ जाएगा, जो कि अभी तक नहीं आया है। अभी बस इंतज़ार है। हमारी 1:15 की फ़्लाइट है और अभी इस टाइम बज रहे हैं 9। और जो हमारा जिस एजेंट को हमने रीच आउट किया था उसने कहा था कि वो 10 बजे तक करवा देगा अप्रूव। तो अब घंटा और इंतज़ार करेंगे और फिर देखते हैं वीज़ा आता तो हम आज उड़ पाएंगे। और आज हम जा रहे हैं वियतनाम इफ वीज़ा अराइव्स ऑन टाइम, ठीक है ना? हाँ, वरना फिर पता नहीं क्यों होएगा। हाँ, घर भी हमने पैक कर दिया है, सारा कुछ हो गया है, घर का भी पैक हो गया है। पता नहीं, बहुत सारी हमारी आगे फ्लाइट्स है, सब मैसअप हो जाएगा। हाँ, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। नहीं तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यस। बाकी बस ये हमने कल रात को बनवा लिया था। हाँ, पोहा। बस अब सुबह यही चल रहा है। उसकी पूरी नजर है मेरे पोहे पे। हाँ, पोहा खाना है। Are we all set? हाँ, Just want पोहा। हाँ। सामान आ गया सारा सामान आ गया। अमित भैया ने सामान सारा कहता है अपना रखवा दिया गाड़ी के अंदर। और बस थोड़ा सामान अभी यही है। एक ना वो निकाल के खाली करना है, अपना वो खाली नहीं करना, वो स्ट्रोलर बैग वहाँ पड़ा है, उसके अंदर थोड़ा वो सामान डालना है, फिर उसको रख देंगे गाड़ी के अंदर। अभी हम इसके जो डायपर वाले बैग्स हैं ना बड़े बड़े, वो हम डाल देंगे उसके अंदर, अपना स्ट्रोलर बैग के अंदर, ताकि क्योंकि अपने पास जगह कम है, हम एक बैग ही लेके जा रहे हैं, बड़े वाले छोटे वाले 2। और इससे वो सामान एडजस्ट करना है उसके अंदर। हाँ, ये वाला। तो ये मोस्टली सामान जो है वो सब पैक हो गया है। बस हमें माइक्रोवेव कल चाहिए था रात को खाना गर्म करने के लिए, तो हमने रख लिया इसको। अब मैं बता दूंगा गोड़ी को कि भाई आप इसको रखवा देना। बाकी थोड़ा बहुत सामान है, मैंने सब बता दिया दीदी को। बस कुछ नहीं है, और डब्बे में डालना है इसमें और जाके रख देना स्टोरेज में, बस। बाकी सब सफाई हो गई है यहाँ पे और कुछ नहीं बचा। हमने सारा सामान साफ़ कर दिया अपने वाला। नो मोर हमारा स्टफ़ सब डन। ओ ये हाँ, रेडी है। एक बंदा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए चाहिए इसका। कभी रोलिंग करती है, कभी कहाँ पहुंच जाती है। ओए चलो। ओके, चौदाही मार्केट, बाय। Not that much। इस बार निकले ही नहीं बाहर, सिर्फ एक रोल्स ही गए हैं यहाँ पे बस। या फिर अपना केमिस्ट के पास फार्मेसी गए, बस दैट्स इट, और कहीं गए। बट वी गॉट द न्यूज़। Good news. नाउ उसका वीजा आ गया। हमारी एजेंट ने बोला था कितने बजे, 11:30 तक, मतलब अपने 10:30 तक आ जाएगा। और अभी 9:30 हुए एंड वी गॉट द वीजा। जस्ट गॉट इट एंड शी वाज सो नाइस। अगर आपने वियतनाम जाना हो तो आई विल गिव हर डिटेल्स नीचे। वीजा अप्लाई करने के लिए इमरजेंसी लगवाना हो या कोई दिक्कत हो जाए, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा। वहाँ मैंने पढ़ा है कि वहाँ की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा वो है, बहुत पिकी। हाँ, एक वर्ड भी मिसमैच हो गया, कुछ हो गया तो फिर मिसमैच हो गई। देता ही हुआ मैं। बहुत ज्यादा है ना आजकल, वो होती है एक जगह टिकती नहीं है। और ना सनी अपना ये रिकॉर्डिंग वाला फोन खरीद भूल आया था। अभी निकले ही थे घर से, 2 मिनट ही हुए थे, याद आ गया इसको। रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, और अगर एयरपोर्ट पहुंच जाते फिर याद आता तो फिर तो बस, या फ्लाइट गई थी या फिर फोन गया था। चलो, हम कहते हैं घर से निकलते हमें 9:30 बज गए। हमारी 1:15 की फ्लाइट है और अभी 1.5 घंटा पूरा लगना है पहुंचने में। अभी ट्रैफिक बहुत दिखा रहा है, GPS और गूगल मैप्स, तो बस होपफुली टाइम से पहुंच जाएं। भाई मैं करता हूँ अभी चेक इन करने की कोशिश करता हूँ। एटलीस्ट चेक इन हो जाएगा तो फिर एयरपोर्ट पर थोड़ा भागा दौड़ी कम हो जाएगी। सामान बहुत है, बहुत ही तो सामान कम है हमारे पास। हाँ, सामान तो कम है हमारे पास। 2 बड़े बैग है, 2 छोटे बैग और एक स्ट्रॉलर है बस।
लो ये बुगी सो गई। मैं चाह नहीं रही थी सोए कि हाँ, फ्लाइट में सोए, बट इसको नींद आ गई। बहुत ज़्यादा नींद आ गई। जब से तो एयरपोर्ट पहुंचे हैं तब से तो उछल रही थी। हाँ, थक गई बेचारी उछल कूद के। अगर हाँ तो उसमें नहीं बैठी तो बहुत बंदा पहुंच नहीं पाती। मैं तो फटाफट भाग के आ गया। वो कहते हैं कि पहले रिजर्व करनी होती है, कुछ फ्री वाली होती है, कुछ पेड वाली होती है। अच्छा ये बगियां? हाँ। अच्छा। तो ये तो बंदा वहाँ खड़ा था हाँ अपना फार्मेसी के बाहर। हाँ। तो मैंने कहा ये कहाँ से मिलेगी, मैंने जाते हुए देखा तो ये बच्चे के साथ थोड़ा सा फायदा हो जाता है। ओए उठ गई, उठ गई। हाँ, तो उसने कहा कि वैसे तो उसको फाइन भी हो सकता था बेचारे को, अच्छा क्योंकि वो मेडिकल के लिए खड़ी थी कार्ड। अच्छा। मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, डॉक्टर वाले वगैरह आए थे सीएमआर के लिए, ओके। सीपीआर के लिए। अच्छा। सीएमआर नहीं तो कहता चलो, मैं कहा फ्लाइट कब है, मैं कहा आधे घंटे में, लाइक कहता फिर तो आप मिस कर दोगे। फिर उसने फोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे पास है, आ रहे हैं। अच्छा। तो अभी क्लोज ही कर रहे थे गेट। हाँ कि बस लास्ट कॉल थी, हाँ ऑन टाइम। कहते लेट कैसे हो गया, मैंने क्या बताऊं। क्या बताएं, भूख लगी थी, कुछ खाने रुक गए थे। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज। और बच्चे के साथ तो ट्रैफिक में लेट, ट्रैफिक में हाँ 2 घंटे लगे मैं पहुंचने में एयरपोर्ट। उसी में टाइम लगा, बाकी तो क्या है, अंदर तो सारा दबा हो गया। यहाँ तो फटाफट हो गया सारा कुछ हाँ। बच्चे के साथ। अब ये देखना कि ये मैडम कैसे बिहेव करती है। तो पहले गई है ये। हाँ सो भी गई है, अब फुल एक्शन मूड में है ये। की कर रहे हैं? टिकना नहीं जाती सीट में आज, सो भी नहीं रही। ठंड ज्यादा हो गई थी इसलिए उनके ऊपर एक टी शर्ट और पहना दिया है ना। ये भी इसका बचा था बस से जाना एयरपोर्ट। बेचारी लैंडिंग टाइम बड़ी दुखी हुई थी। आज इस बेचारी का बहुत इरिटेशन हुई कान में। हम सबको ज्यादा हो गई थी, इसको तो होनी थी। मेरे भी ये प्रेशर इतना ज्यादा फील हो रहा था ना। Oh boy, it's a long line. लो जी, पहुंच गए हम वियतनाम। फटाफट हमारा हो गया इमिग्रेशन चेक, ऑल थैंक्स टू अमायरा। इसके चक्कर में हमें एक सेपरेट लाइन में लगा दिया गया। बिल्कुल 2-3 लोग खड़े थे सारे। अभी तूने बाकी लाइन की तो वीडियो ही नहीं बनाई, जितनी बड़ी लाइन थी। मैंने दूर से बनाई थी, बिल्कुल वहाँ खड़े होकर एंड मोमेंट पे नहीं बनाई मैंने। फिर वहाँ वो इमिग्रेशन चेक चल रहा था तो मैंने दूर से बनाई है। देखते हैं कितनी रिकॉर्ड हुई। और बस अब लेते हैं बैग्स। हमारा जो अपना कौन सा बैग होता है यार, वो स्ट्रोलर बैग, वो भी यहीं मिलेगा। वो हमें वहाँ नहीं मिला। कहते हैं वहीं पे जाओ, क्योंकि वो हमें वैसे ही उन्होंने बस पे चढ़ाया, तो कहते हैं वहीं पे जाओ, आप कैरोसेल पे लो। तो बस अब हम चले। हमें ना किसी ने बड़ा डरा रखा था किसी ने, कहते हैं किसी ने अपने कहते हैं नेट पे ही पढ़ रहे थे कि प्रिंट आउट कॉपी लेके चलो सारे वीजा की। और वो लोग बड़े स्पेसिफिक पिकी होते हैं, वीजा पे एक भी गलती हो जाए तो अपना। ये गलती वाली बात तो कहें चलो ठीक है, बट कहते हैं प्रिंट आउट की सच कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। कहीं नहीं होती यार आजकल के जमाने में। रिमेम्बर मोरक्को में भी अपना ऐसे ही था। हाँ मोरक्को में इतना वो डाला हुआ था होगा कि कहते हैं यहाँ सब कुछ प्रिंट आउट चाहिए, और सब कुछ ऐसे ही काम चल रहा था। तो अपना कैरोसेल नंबर 3 स्ट्रॉलर बैग आ जाए बस। स्ट्रोलर बैग आए, स्ट्रोलर खोलते हैं। और हाँ हमने कहते हैं जो ई सिम है वो हमने पहले ही इंडिया से निकलने से पहले ही हमने ले लिया था। अपने पास अब बार कोड है, बस वो स्कैन करना है और उसको एक्टिवेट करना है। जब तक बैग आते हैं करो एक्टिवेट। हाँ ये अपना ही है, अपना है स्ट्रॉलर बैग। स्ट्रॉलर बैग तो सबसे पहले आ गया। चलो उठाओ।
वो लेके आओ, मैं काट लेके आऊँ। यहाँ पे ना एक बॉक्स लिखा आ रहा था, उस पे मेरा नाम लिखा था कि उस पे लिखा था कॉन्टैक्ट अपना लॉस्ट एंड फाउंड बैगेज। हाँ, मैंने तो देखा नहीं, तो मैंने देखा, फिर मैंने उनसे पूछा लॉस्ट एंड फाउंड वालों से, वो कहते हैं कि स्ट्रॉलर बैग के लिए है। तो स्ट्रॉलर बैग तो मेरा पहले ही आ गया था, पहले पहुंचा था स्ट्रॉलर बैग हमसे, हमारे यहाँ से पहले उसने चेक किया, बोर्डिंग पास मांगे, बोर्डिंग पास दिए, उसने चेक किया, फिर कहता डोंट वरी बाकी बैग्स आ जाएंगे। तो एक बैग तो आ गया, बस दो बचे। दो बचे हैं। मुझे लग रहा है एक और आ गया है, वो नीला सा। ओ या दोनों आ गए, यो बैग्स आ गए, बड़ी जल्दी आ गया। चलो ये फटाफट ला दें। फ्लाइट हमारी वैसे 20 मिनट पहले पहुंची है, पहले हाँ 5 मिनट में हम लोग बाहर आ गए और 5 मिनट में बैग आ गए। मौसम बहुत अच्छा है, बड़ी प्यारी हवा चल रही है और हमने अपने यहाँ पे ग्रैब करके, अपनी टैक्सी चलती है जैसे ऊबर है वैसे ग्रैब है, और वो हमारे ऐप सनी ने डाउनलोड कर ली थी पहले ही, निकलने से पहले एप्लीकेशन। तो वहाँ से हमने पिकअप पॉइंट पे जाएंगे और हमारी टैक्सी आ जाएगी। एंड बेबी इज एंजॉयिंग हर फर्स्ट वेकेशन ट्रिप। और हमारा ई-सिम एकदम इजीली चालू हो गया। हाँ, ई-सिम इजीली चालू हो गया। यहाँ पे तो बाहर लगे हुए थे, बेच रहे थे ये लो ये लो ये लो, बट इट वाज कन्वीनियंट विद द बेबी। मैं चाहती थी जितना इजी हो सके ना, स्मूथ, तो सारा कुछ वैसे ही चले। तो नाउ आई एम एक्साइटेड। मी टू। यू टू। ये वाली गाड़ी आ गई अपनी, होपफुली इसमें अपने सारे बैग्स आ जाएंगे। Stargazer X। अब खुश हैं? फ्लाइट में परेशान हो गए थोड़ा सा। फ्लाइट भी थोड़ी सी ना वियर्ड थी, मतलब लैंडिंग इतनी स्मूथ नहीं थी। हमारी पिछली थी एमिरेट्स वाली, उसकी लैंडिंग बहुत स्मूथ थी। हाँ। इसकी 2 बार लैंडिंग हुई थी उसमें, है ना? हाँ, एक बार अनसक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी। हाँ। तब भी इसको प्रॉब्लम नहीं हुई कान में। हाँ। पर आज इसको फील हुआ, आज तो मुझे भी फील हुआ। मुझे भी हुआ था। तो फिर इसको तो होना ही था। मामा आर न्यू कंट्री मैनू लगदा पिया भावे वापस ही कनेडे दी करा ली टिकट, किते होर चलदे तो बाहर। Okay, this is our room। मैं देख चुकी हूँ पहले। चेरी हाँ देख चुकी है। ओके, नाइस बिग रूम। वॉशरूम कैसा है? ठीक है। हाँ, वॉशरूम ठीक है, बाथटब है। ओके, हाँ, और बड़ा डबल मुझे- बेड है। हाँ, नाइस। स्लीपर्स भी। ओह, क्या बात है, मेरे को नहीं आएंगे। ओहो। मेरे साइज की नहीं है। हाँ, मैं एसी चला था। हाँ, व्यू अपने पीछे बस कोई और बिल्डिंग है। हाँ, मैंने उनसे पूछा था व्यू का, वो कहते फैमिली रूम है, और फैमिली रूम में मतलब हम लोग ऐसे देते हैं कि पीछे बहुत क्वाइट सा हो, वरना हाँ। जो आगे वाले होंगे उसमें शोर होता है, शोर बहुत ज्यादा मेन रोड पे ही है, हाँ, बिल्कुल बस डाउनटाउन के अंदर। अच्छा, वॉशरूम इज नाइस। ओके, नाइस बाथटब। या गुड गुड गुड। जैसा फोटोज में दिखती है चीज, उतनी ऑसम नहीं होती। औसम नहीं होती। हम तो बड़े खुश हो गए थे होटल पहुंचते, इसका हमने नाइट टाइम रूटीन शुरू कर दिया। हमने लगा कि जैसे वहाँ अपने इंडिया में अपने टाइम पे सोती है, उसी टाइम से सो जाएगी यहाँ पे। बट बट आगे कंटिन्यू कर दो, मैं एंटरटेनमेंट। वही इंडिया में तो 10 बजे सो जाया करती थी, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे 10 बजे थे तो ये सो गई। हमने कहा ये तो यहाँ के टाइम से एडजस्ट होगी, जबकि यहाँ का टाइम अभी 1.5 घंटा आगे चलता है इंडिया से। हाँ। तो जैसे यहाँ पे अभी 11:45 बज रहे हैं, वही 11:30 लगा लो, वहाँ पे भी 9 बज रहे हैं। हाँ। तो वो वाला हिसाब है। तो हमें था कि ये तो बिल्कुल सेट हो गई मामला इसका। पर उसके बाद फिर इस चक्कर में था कि पहले हमने सोचा था कि यहाँ से होटल से निकल के जरा बाहर गेड़ी मार के आएंगे, कुछ देखेंगे, खाने पीने के लिए देखेंगे, तो निकल के देखते हैं शहर कैसा दिखता है। तो फिर ये सो गई। हमने कहा चलो ठीक है, फिर रहने देते हैं, बाहर नहीं निकलते। और फिर हमें भूख लग रही थी, हमने कहा खाने का क्या करें। फिर हमने जिस ऐप से वो मंगाई थी
ऊबर बेसिकली उसका नाम ग्रैब है, ऐप का नाम, और उससे टैक्सी मंगाई थी, तो उसी ऐप के ऊपर ही आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। तो हमने फटाफट कुछ खोला, और उसमें भी प्रायोरिटी की ऑप्शन भी थी, अगर आप 20 मिनट से भी अंदर चाहते हो तो थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दो और फटाफट 20 मिनट से भी कम में आपका खाना आ जाएगा। हाँ, तो हमने वो किया, हमें भूख लग रही थी, हाँ। हमने फटाफट ऑर्डर किया। एक तो यहाँ पे फिर उसका सीन ये भी भाई, अब यहाँ पे जो नाम है चीजों के वो भी अजीब से, उनको ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करके भी आता है ये राइस कॉम्बो, नूडल्स कॉम्बो, ऐसे तो लिखा आ रहा था। मैं भाई कॉम्बो तो ठीक है, कॉम्बो के अंदर क्या चीजें हैं ये तो बताओ, वो हमें समझ में नहीं आता। फिर पता चलेगा। तो बस आने वाला है खाना जल्दी से जल्दी, अगले 5 मिनट पहुंचने वाला है, फिर हम खाना आता है, फिर हम खाना देखते हैं कैसा खाना है। और वैसे तो ये अब पता नहीं कब सोएगी, अब यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग या इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग, बट अगर ये नहीं सोती है तो उसके बाद खाने के बाद निकलते गेड़ी मार के आते नीचे। क्या पता खाना खाने लायक भी होगा या नहीं होगा। बस फोटो भी नहीं देखी हमने, बस जो आस पास था जो जल्दी आ सकता था क्योंकि बंद हो रहा था सारा कुछ, तो हमने कहा वो मंगा देते हैं। अभी तक जितना हमने शहर देखा है, मतलब एयरपोर्ट से यहाँ तक आते हुए, वो हमें बड़ा अच्छा लगा। लाइक अच्छी आसपास बिल्डिंग्स अच्छी, सजावट हुई बड़ी है, रोड्स पे बड़ी है, सफाई है, रेस्टोरेंट्स बड़े प्यारे प्यारे दिखे थे, तो वो सब एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी तो पहले खाने के इंतजार। लो भाई खाना आ गया। डब्बे छोटे छोटे हैं, छोटे से लग रहे हैं डब्बे। हाँ, अब खोल के देखते हैं माल क्या है। हाँ खोल। चलो ये क्या है थैली में, क्या है? मेनू तो ज्यादा बड़ा इत्ते लिखा हुआ है, मेनू पूछ रहे हैं। अच्छा चलो कोई नहीं मच्छियाँ रह रही है अंदर, सॉस ही होगी, नहीं डालेंगे फिर, होपफुली ऐसी सही निकले मामला अंदर खाने वाला। चलो एक्सपेरिमेंटल खाना देखो कैसा निकलता है। फ्राइड चिकन, इसकी फोटो इतनी डिफरेंट थी, जब हमने फोटो देखी ऐप पे इसकी, एकदम बिल्कुल जैसे KFC वाला चिकन होता है, बिल्कुल वैसी फोटो थी, और ये निकल के ऐसा आया। लाल मिर्च भी है नाल, देख। ओ तेरी, चलो दूसरा देखें क्या है। ओह दिस लुक्स समथिंग डिफरेंट, इसमें काफी माल लग रहा है। हाँ ठीक है, पर पेट पर भी साडा कोई नहीं, बाहर जाके फिर ले आएंगे कुछ, भी है तो टूथपिक से खा लेते। इसके लिए दी होगी चल इतने को तो हाथ चॉपस्टिक से खाने की मेरे को नहीं है। अच्छा अब तू ये ओहो यू आर शोइंग योर स्किल्स, शो ऑफ कर रही है। चम्मच ही चाहिए या वैसे कैसा है, खाए क्या तूने? हाँ ये सॉस ही चाहिए, ऐसे नहीं खाया जाएगा। हाँ लाउंज। हाँ ट्रेडिशनल मसाज हमारा फार्मेसी यहाँ से ही है, है, अंदर खुला है, खुला होगा, इधर से आप। एक और ले लो। 3 ले ली, अच्छा पकड़ गई कैसे? हाँ हाँ मैंने ब्राजील लेने आया था, मेरा कहते हैं सर पे स्प्रे करने के लिए सलाइन वाटर, तो वो यहाँ मिल गया, उसके साथ में पानी की बोतलें रात को पीने के लिए पानी। ऐसे हमने बिल्कुल ही डाउनटाउन में लिया। ओहो ऐसा लगता है हमने जो भी खाना मंगाया था ना, हो सकता है उसमें कहीं श्रिम्प वाला कुछ मामला ना हो, क्योंकि लगता है इसको होगी एलर्जी, खांस रही है बड़ी देर से, तो उसको मैंने वो दिया सिट्राजिन खाने के लिए, तो उससे मेरी हाँ क्या हो रही है? क्या आवाज निकलनी बंद हो गई? तो लगता है उसका असर होगा, होएगा, थोड़ी देर में होता है उसका असर। 15-20 मिनट तो लगते हैं। देख लिया इधर उधर दुनिया, मजा आ रहा है इसको, उसका मुंह तो छुपा रखा हमने। नहीं वो इसलिए कहा रहा है मैंने कि सोना होगा तो सो जाएगी। हाँ सनी को एज यूजुअल मीठा चाहिए, तो मैंने कहा कुछ इनका ट्राई करते हैं। ये बच्चों के लिए देख, एप्पल स्मूदी, स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनी हुई देख कैसे हुई है। कैसे ही बॉटल में
ये सब बच्चों का ये लग रहा है, हाँ ये कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे। रोस्टेड राइस ड्रिंक, नहीं, स्ट्रॉबेरी मिल्क, नेचुरल जूस मिल्क। जूस मिल्क। चलो ट्राई करते हैं, चलो अब ट्राई करते हैं, देखें क्या है। ओ बॉय, मेरा मिठा, तुझे भी मीठा लगा कुछ? सोच। ओह, Again you're having second sip. मैं एक बार देखूं। वाह, ये बच्चों का ड्रिंक होगा। पता नहीं क्या, थोड़ा इसमें दवाई वाला फ्लेवर भी है। उसमें बड़ा बड़ा इन्होंने वो कर रखा है अपना ऐड, देखिए B3, B6, B12, देखो कंटेंट देखो कितना है। B3 B6 का, B3 है 1.3 मिलीग्राम और B6 1.3 मिली से भी कम वाला ग्राम और B12.2 वही मिली से भी कम वाला ग्राम, माइक्रोग्राम। मुझे लग ही रहा था थोड़ा पंगा हो सकता है, दैट्स व्हाई टू बी ऑन द सेफर साइड मैं ले आया मिनट मेड पल्पी ऑरेंज। हाँ, इसका स्वाद सही है, बच गए। चलो जी, आज का दिन हो गया बढ़िया, पहुंच गए, होटल कर लिया। अब कल सुबह उठ के देखेंगे शहर। अभी तो बाहर जो छोटा बोट, हाँ अच्छा, और थोड़ा सिट्राजिन का असर भी हो गया मैडम को। पहले बहुत ज़्यादा खांस रही थी, थोड़ा ठीक, थोड़ा कम हो गया खांसना। बाकी हम शहर कल घूमेंगे, आसपास देखेंगे क्या है। मेन डाउनटाउन एरिया ये है, तो जो चीज़ 2-3 यहाँ पे अट्रैक्शंस हैं वो देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बस आज रात है और कल रात है, परसों हमने यहाँ से फिर खिसक जाना है किसी और जगह, तो वो आपको बताते हैं साथ साथ में। बाय करते हैं, वीडियो यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम हो ची मिन सिटी, वियतनाम। बाय बाय।